जय हिंद। आज हम जानने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर होता है हम लोग का मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं अवयव। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे। यानी एक ही वीडियो में अवयव की सभी प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। दोस्तों इसमें आप लोग को पहले परिभाषा बताया जाएगा। देखिए परिभाषा से मतलब नहीं रखता है, डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन समझ नहीं सकता है, क्योंकि बिना समझ के क्या है, ज्ञान बेकार है। तो हम लोग समझने के ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे, हर क्वेश्चन पर टाइप पर समझने का प्रयास करेंगे। और वैसा क्वेश्चन को भी बताया जाएगा कि आपसे अक्सर बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि मैथ में गारंटी करना कि सेम क्वेश्चन आ जाए, यह बोल सकते हैं कि नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन मुश्किल है। क्योंकि अक्षर चेंज हो ही जाते हैं, वर्ड चेंज हो जाते हैं, इसमें के जो एलिमेंट्स होते हैं, अवयव होते हैं, वह चेंज हो जाते हैं। तो जो हम लोग का मैट्रिक्स है, इसमें जानिए कि मैट्रिक्स का आखिर में उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए जो अवयव जिसे संकेतन तथा संक्रियाओं का प्रयोग व्यक्तिगत कंप्यूटरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामों में किया जाता है, जिसका प्रयोग क्रमशः वाणिज्य विज्ञान यानी बिजनेस में वाणिज्य विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में होता है। जैसे बजट हुआ, विक्रय लागत हुआ, बोल सकते आकलन हुआ, किसी प्रयोग के परिणामों के विश्लेषण हुआ। इसका प्रयोग अनुमानसिक अर्थशास्त्री, आधुनिक बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक तथा आधुनिक प्रबंधन में किया जाता है। अब आते हैं कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं इस पर थोड़ा चर्चा कर लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन विस्तार पूर्वक समझेंगे बनाने का तरीका। तो देखिए जो मैट्रिक्स होता है वह अवयव संक्रियाओं या फलनों का अवयव संक्रियाओं या फलनों का एक क्रम विन्यास है। इन संक्रियाओं या फलनों को अवयव के अवयव या बोल सकते हैं अवयव कहते हैं या प्रोसिस्ट या एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो पंक्तियां या आयत जैसा होता है या वर्ग जैसा होता है। मान लीजिए कि ए दिया है, इसमें का हम लोग का 1 2 मान लीजिए 8 कुछ भी दिया हो अवयव, ठीक है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, कि जो मैट्रिक्स होता है ये वर्ग में होता है या अवयव में होता है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं। देखिए इसमें से आपको बोर्ड के क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं, अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पूछ देगा यह किस कोटि का है, किस प्रकार का कोटि है, या दे देगा 2 कोटियां पूछेगा, इसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, तो अवयव की संख्या कितनी है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा आप लोग के एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं, विस्तार से ही शुरू से ही जानना प्रारंभ करते हैं। देखिए मान लीजिए कि पहला है हम लोग का कि क्षैतिज, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, यानी क्षैतिज अवयव। जब क्षैतिज अवयव यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या में कम हो, स्तंभ जितना है उनसे क्या हो, पंक्तियों की संख्या कम हो, उसे क्षैतिज मैट्रिक्स कहेंगे। उदाहरण समझते हैं। अगर मान लीजिए कि हमने लिखा 1 2 5 6 3 2 1, यहाँ पे 2, तो देखिए जो हम लोगों का यहाँ पे पंक्ति कितना है, रो, पंक्ति बोले तो रो। और मैट्रिक्स हमेशा माइंड में सेट कर लेना है कि हमें आर और सी का ही फॉर्म अपनाना है, यानी आरसी का ही रूल से हमें चलना है, ठीक है। आशा करते हैं कि आरसी रूल से ही चलेगा। आर मतलब बोले तो रो यानी क्षैतिज, कॉलम मतलब स्तंभ। देखिए होंगे घर या किसी भवन का जो पिलर होता है उसे बोलते हैं स्तंभ। बात मानिए, मतलब इसको कहते हैं स्तंभ, और जब पट हो उसे बोला जाता है क्षैतिज, ठीक है। तो आशा करते हैं कि स्तंभ और क्षैतिज को समझे होंगे। तो देखिए इसमें बात की जाए कि रो कितने हैं, तो रो आप लोग को दिखाई दे रहा है कि ये है, जिसे R1 से हम डिनोट करेंगे बाद में जाकर, और ये है रो R2। लेकिन कॉलम कितना, स्तंभ कितना है, 1 स्तंभ है, 2 स्तंभ है, 3 स्तंभ है, 4 स्तंभ है, 4 स्तंभ है। तो अभी हमने चर्चा किया क्षैतिज स्तंभ जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसमें हमने चर्चा किया कि जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या में कम हो, कॉलम की संख्या से कम हो, तो कॉलम की संख्या हमारा कितना यानी कोटि कैसा है, आपसे दे देगा अवयव, आप पूछेगा कोटि। तो सबसे पहले माइंड में सेट करते हुए सबसे पहले आर लिखना है कि आर कितना है, आर है 2, आर कितना है 2, और क्रॉस, और कॉलम कितना है, कॉलम है 4, तो कोटि हुआ ये। और कोटि में बताना होगा आपसे कि क्षैतिज मैट्रिक्स है यानी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है कि वर्टिकल मैट्रिक्स है यानी ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। तो आपको बताना है, तो देखिएगा
किसकी संख्या कम है, जिसकी संख्या कम है वही उसका मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि रो यानी पंक्तियों की संख्या कम है, इसका मतलब है कि वह क्षैतिज मैट्रिक्स होगा। तो क्षैतिज मैट्रिक्स आशा करते हैं कि समझे होंगे। क्षैतिज मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसमें बोल सकते हैं कि रो की तुलना में पंक्तियों की संख्या कम हो। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चर्चा करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग का ऊर्ध्वाधर। क्या है ऊर्ध्वाधर? बुझे कि एक दूसरे से ही रिलेटेड है। तो ऊर्ध्वाधर जिसे बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में बोल सकते हैं कि पंक्तियों की संख्या, पंक्ति बोले तो रो, ठीक है, और स्तंभों की संख्या से अधिक हो। पंक्तियों की संख्या जो हो स्तंभों की संख्या से अधिक हो, यानी अपने आप दिखाई देगा कि मैट्रिक्स खड़ा है, अपने आप दिखाई देगा कि मैट्रिक्स बोल सकते हैं कि क्षैतिज है। समझिए बात को। 1 5 6 3 2 1 5 6 5 7 कुछ भी लिख रहा है, ठीक है। 8 9 -1 2 1 0 कुछ भी लिखे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का चिन्ह था, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में डिटरमिनेंट आने वाला है, कृपया डिटरमिनेंट को भी पढ़ लीजिएगा। अगर आप मैट्रिक्स को सीख गए तो डिटरमिनेंट्स को तुरंत सीखना आपके लिए काफी इजी होगा। तो मैट्रिक्स पर ज्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़िए। देखिए मैट्रिक्स में दिया है कि अगर ये स्तंभ है कि पंक्ति है, आप पूछ रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का आप लोग कोटि बताइए। क्या बताइए? कोटि बताइए। तो कोटि बताना भी आप लोग के लिए आसान होगा। कोटि समझेंगे, पहले आर गिनेंगे। आर, एक R1 2 3 4 5, यानी 5 आर है। और देखिए कॉलम गिनेंगे 1 2 3। आशा करते हैं कॉलम समझे होंगे। इस तरह से खड़ा पाई करते हैं कॉलम। स्तंभ है, यानी किसी देखो हम करते हैं घर में पाया बनाते हैं तो हैंगर बनाते हैं, वही होता है हम लोग का स्तंभ। तो यहाँ पे स्तंभ कितना है? 3। जब 3 है तो हमने चर्चा किया कि देखेंगे दोनों में से अगर पंक्तियों की संख्या यानी रो की संख्या ज्यादा हो तो बुझ जाइएगा कि वह होगा हम लोग का ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स होगा यानी जिस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या यानी कॉलम से ज्यादा हो, उसे बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स। लिखना है तो मेरी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा किया जाएगा जो कि आप लोगों को सहायता करने में काफी मदद निभाएगा। जैसे देखिए अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे बोलते हैं वर्ग मैट्रिक्स। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसे लिखते हैं वर्ग अवयव, ठीक है। इसे समझते हैं तो लिख सकते हैं जिस वर्ग, पहले समझिए वर्ग मैट्रिक्स किस तरह से होता है कि स्पर्श व्यंजनों में वर्ग 25 को कहते हैं वर्ग व्यंजन। तो उसी तरीका से है कि जो वर्ग व्यंजन है यानी वर्ग की परिभाषा हमने शुरू से ही क्लास लो में ही से पढ़ते आ रहे हैं और उच्च क्लास में हम लोग आ चुके हैं। तो वर्ग की परिभाषा में कि जिस संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाता है तो वह हो जाता है वर्ग। मतलब समझिए अगर 5 है, इसी में अगर 5 से स्वयं से गुना कर दिया जाता है तो 5 के स्क्वायर यानी 25, ठीक है। तो क्या होता है? वर्ग अवयव। यानी समझिए फिर दोबारा को अवयव में मैट्रिक्स में तो वर्ग का जाना है, मैट्रिक्स में समझेंगे। मैट्रिक्स में होता है कि जितनी पंक्तियों की संख्या हो, क्या हो? जितनी पंक्ति की संख्या हो उतना ही हमें कॉलम की संख्या होनी चाहिए। समझिए बात को फिर से एग्जांपल थ्रू। अगर मान लीजिए कि पंक्ति की संख्या दिया 3 तो कॉलमों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। अगर पंक्ति की संख्या दिया 2, पंक्ति समझ में आ रहा है? पंक्ति बोले तो रो, कॉलम बोले तो स्तंभ। तो 2 दिया है तो ये भी 2 होना चाहिए। अगर 5 दिया है तो ये भी 5 होना चाहिए। तो समझिए अगर 2 4 5 6 दिए हैं, पूछ रहे हैं कि वर्ग अवयव है तो कह सकते हैं जी हाँ वर्ग अवयव है, क्योंकि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि आर कितना है? 2 है, 1 2 और कॉलम कितना है? 2 है। तो 2 2 मिलकर कितना हुआ? 4 हुआ। यानी 2 2 क्रॉस का है। इसका कोटि कैसा है? 2 2 है, यानी स्वयं संख्या स्वयं से गुना है तो ये क्या है? वर्ग अवयव है। अब इसी तरीका से दे रहे हैं ये क्या 2 5 3 -1 6 8 वर्ग अवयव है। आप लोग चेक करिएगा रो कितना है? 2 है, कॉलम कितना है? 3 है। यानी यहाँ तो सेम नहीं आया। जब सेम नहीं आया तो बुझ सकते हैं, समझ सकते हैं कि यह जो है हम लोगों का वर्ग अवयव नहीं है। तो लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि वर्ग अवयव जिसे बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लिख लीजिए इसका परिभाषा कि जिस मैट्रिक्स में पंक्तियां बोले तो रो एंड स्तंभ बोले तो कॉलम। जिस मैट्रिक्स में पंक्तियां ब्रैकेट में रो एंड कॉलम
ब्रैकेट में स्तंभ की संख्या समान हो या बराबर हो उसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव। अब हम आशा करते हैं कि आप वर्ग अवयव को भी समझे होंगे। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट जो कि हम लोग का है पंक्ति अवयव। देखिए पंक्ति अवयव जिसे हम लोग बोलते हैं, अभी चर्चा किए हैं जो क्या, पंक्ति यानी रो, स्तंभ यानी कॉलम, यानी पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, इस पर हम लोग अब क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए पंक्ति अवयव जिसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। देखिए तो जिस मैट्रिक्स में क्या लिखिएगा, जिस मैट्रिक्स में केवल एक पंक्ति हो उसे हम लोग कहते हैं रो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, यानी एक पंक्ति वाला होना चाहिए। समझिए बात को, मतलब यहाँ पे 1 5 6 ऐसा हो, ये कैसा हम लोग का है, एक पंक्ति है, खाली सिर्फ एक पंक्ति है, कॉलम एक भी नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा हम लोग का पंक्ति जिसे बोलते हैं रो। सिर्फ रो चाहिए तो होता है पंक्ति अवयव रो मैट्रिक्स। फिर मान लीजिए दिया होगा -1 5, ये कैसा है, तो रो मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स, स्तंभ मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स उसे कह सकते हैं कि जिस अवयव में यानी जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम हो, क्या हो, एक कॉलम हो। समझ माने इसी का हम क्या करेंगे, बेस निकालना सिखाएंगे अभी, या इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज, यानी इसके अवयव को ट्रांसपोज कर देना, ट्रांसप्रवर्तन कर देना, अभी सिखाने वाले हैं सभी। तो मान लीजिए कि हम इसे कर दे रहे 1 5 6, ये कैसा हो जाएगा, यह हो जाएगा हम लोग का पंक्ति अवयव। यहाँ पे हो जाएगा -1 5, ये सब कैसा हो जाएगा, पंक्ति अवयव। मान लीजिए यहाँ पे दे रहे हैं 8 9 -1, ये कैसा हो जाएगा, पंक्ति अवयव। यानी सिर्फ एक कॉलम दिया हो वह होता है हम लोग का पंक्ति अवयव, और एक स्तंभ दिया हो, एक रो दिया हो, वह होता है हम लोग का रो अवयव, रो मैट्रिक्स। अब चर्चा करेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का शून्य या रिक्त अवयव। शून्य या रिक्त अवयव जिसे बोलते हैं जीरो, ना कहते हैं ये कितना नंबर है, नल नंबर है, नल यानी जीरो नंबर है, ठीक है। यानी समझिए कि जिस मैट्रिक्स अवयव में सभी अवयव क्या हो, जीरो, जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव क्या हो, शून्य हो, उसे हम लोग कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। मान लीजिए कि मैट्रिक्स दिया है, इसके कितने सभी अवयव क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। समझिए बात को, यहाँ पे 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कैसा हो गया, जीरो शून्य अवयव, 0 0 0 0 कैसा हो गया, शून्य अवयव। यानी अवयव कैसा होना चाहिए हम लोग का, सभी शून्य होना चाहिए। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हो तो क्या हो, शून्य होना चाहिए। ऐसा भी लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। शून्य अवयव में ऐसा आ जाता है तो हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट, यह कैसा है, शून्य अवयव है। और उसी तरीका से आता है मुख्य विकर्ण अवयव जिसे बोलते हैं लैंडिंग डायगोनल। आप लोग अक्सर जानते हैं कि आप लोग का जो मोबाइल में ये वीडियो देख रहे हैं, उस मोबाइल को हम लोग बताते हैं कि इतना इंच का मोबाइल है, तो उसको लंबाई गुणे चौड़ाई में नहीं नापते होंगे, उसको डायगोनल ही नापा जाता है। जैसे बोर्ड की लंबाई नापेंगे, इस कोने से नापेंगे, डायगोनल ही नापा जाता है, ठीक है। विकर्ण उसके पास है तो इसी में होता है मुख्य विकर्ण, इसे बोलते हैं लैंडिंग डायगोनल। क्या बोलते हैं, लैंडिंग डायगोनल। इसमें हम लोग जानेंगे कि देखिए प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स 2 विकर्ण होते हैं। देखिए तो आप लोग को समझिए पहले बात को, 2 एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल में समझाने वाले हैं। पहले कि 5 6 8 9 -1 2, यहाँ पे लेते हैं 8 2 7, कुछ भी अवयव दिया हो, ABCD और चर कुछ भी दिया हो, प्रभाव पड़ने वाला नहीं होगा। तो देखिए समझिए बात को कि आप लोगों को क्या बोला है, मुख्य विकर्ण। तो इसमें आप लोगों को 2 दिखाई दे रहे हैं, कहिएगा कि सर ये जो दिखाई दे रहा है ये भी तो विकर्ण है, सर इसके अलावा ये दिखाई दे रहा है ये भी तो विकर्ण है। हाँ दोस्तों, दोनों विकर्ण है, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए, यहाँ पे -1 था ना, यहाँ पे 8 था, आप लोगों को क्या चाहिए, हमें मुख्य विकर्ण चाहिए। तो मुख्य विकर्ण उसी कंडीशन में होगा कि जब बाएं हाथ, ये होता है हम लोग का, मान लीजिए आपकी दिशा में खड़े हो गए
तो ये होता है हमारा बाएं, ये होता है दाएं, और तो हमारा ये हो जाएगा, जिससे हमारा आप लोग के उल्टा दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो बाएं से लेकर हम लोग जब दाएं की ओर आते हैं, बाएं से लेकर दाएं की ओर आते हैं, यही होता है हम लोग का मुख्य विकर्ण। क्या होता है? यही होता है हम लोग का मुख्य विकर्ण। ये हो जाएगा 5 -1 और 7, क्या हो जाएगा? मुख्य विकर्ण। इसको परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स में 2 विकर्ण अभी होते हैं, लेकिन उसमें बाएं हाथ से लेकर बोल सकते हैं बाएं हाथ के ऊपरी अयो से लेकर दाएं हाथ के बोल सकते हैं कि निचले सिरे को लैंडिंग डायगोनल मतलब क्या? मुख्य विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य विकर्ण कहते हैं। अब विकर्ण की बात आए तो विकर्ण तो आप लोग इसमें देख ही लिए, इस दोनों को आप लोग लिख सकते हैं, यानी विकर्ण अवयव। समझिए बात को कि यदि किसी वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव को ही सेकेंड नाम दे सकता है तत्समक या इकाई अवयव। तत्समक की इकाई अवयव को कहना उचित नहीं होगा। समझिए पहले बात को, दोनों कैसे दिखाते हैं। नहीं होता है कि सभी जो सभी समित तत्व हैं, जब पहले का चैप्टर पढ़े हैं तो वह संक्रमण हो सकते हैं, लेकिन कथन निष्कर्ष में कि कुछ लड़के, तो उसी तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। जैसे समझिए कि हिंदी ग्राम पढ़ते हैं कि नीलकंठ तो बहुव्रीहि समास में भी हो जाता है शिव शंकर के लिए, और नीलकंठ क्रमधारय समास में भी हो जाता है। तो उसी तरीका से जो यहाँ पे आएगा तत्समक अवयव, क्या आता है? तत्समक विकर्ण, ये वाला, ये दोनों को समझना जरूरी है। पहले विकर्ण को समझना जरूरी है, तो विकर्ण को समझिए पहले कि मान लीजिए पहले 3-4 को एग्जांपल के लिए तैयार कर लेते हैं। मान लीजिए कि 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इस तरीके से 3 यहाँ पे 0 0 3। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि 1 0 0 1, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। समझिए 4 एग्जांपल में दोनों क्लियर हो जाएगा। आप लोग को पूछेगा ये क्या ये विकर्ण अवयव है? जी हाँ, सभी अवयव विकर्ण अवयव हैं, क्योंकि विकर्ण को छोड़कर डायगोनल छोड़कर दोस्तों इस तरह से भी हो सकता है। 0 0 1 हो गया, यहाँ पे 0 1 0 0, सॉरी यहाँ पे 1, चाहे 5 ले सकते, चलिए कोई भी 5 5 5 0 0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सभी विकर्ण अवयव हैं हमारे। तो जब सभी विकर्ण अवयव हैं तो क्या तत्समक विकर्ण है, जिसे बोलते हैं हम लोग इकाई अवयव समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि यह बहुत ही काम आने वाला है। जैसे आई से बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, तो देखिए जिसे हम लोग क्या करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। अगर वर्ग वाला होगा तो I2 से, अगर 3 वाला होगा तो I3 से डिनोट करेंगे। ये याद रखिएगा हमेशा। तो देखिए, तो ये भी विकर्ण अवयव है, 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 ये भी विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव में मतलब क्या कि विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव क्या है? 0 है। सभी अवयव क्या है? 0 है। लेकिन पूछा जाए कि क्या यह सभी तत्समक अवयव है? तो नहीं, तत्समक अवयव उसे कहते हैं जो विकर्ण सिर्फ क्या हो? 1 हो। 1 के अलावा हमें और कोई संख्या नहीं चाहिए। तो जब 1 के अलावा ये हो जाएगा तत्समक अवयव, ये हो जाएगा तत्समक अवयव, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, यहाँ 5 5 है, 3 3 5 5 है। तो देखिए यहाँ पे यानी विकर्ण में सिर्फ क्या हो? 1 हो, उससे हम लोग बोलते हैं तत्समक अवयव, या इसे बोलते हैं हम लोग इकाई विकर्ण, यानी यूनिट। और तत्समक को बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। अब इस तरीका से कुछ थ्योरी को जाने और कुछ और मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी को भी जान लेते हैं। जैसे अब आता है समान अवयव के बाद से अब इन लोगों को हम क्या करेंगे? जोड़ना चाहेंगे। इस विकल्प को आप लोग आसानी से उतार लीजिए, समझ लीजिए दोस्तों। इसके बाद से कुछ क्वेश्चनों जान लेते हैं। उसके बाद अवयव का परिवर्तन इंटरस्पोज निकालना सीखेंगे, उसके बाद से एडजॉइंट निकालना सीखेंगे, और संक्रियाओं का रूपांतरण और मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र को भी जानेंगे। विषम समित अवयव और समित अवयव सभी को चर्चा करेंगे। लेकिन जितना हमने जाना उस पर जी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, बोर्ड में कैसे आ सकते हैं, इस पर हमने क्या करेंगे? चर्चा कर लेंगे। देखिए मान लीजिए कि आपको a बराबर दे दिया है कोई अवयव। मान लीजिए कि हम दिया है 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे दिए हैं b बराबर, क्या दिए हैं? b बराबर दिए हैं। मान लीजिए इसका यूज नहीं करते हैं क्योंकि पढ़ाते पीरियड में आप लोग को रेजा करने में काफी दिक्कत करता है। 7 8
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया है। आपसे अगर पूछा जा रहा है कि इसको जोड़ना है तो समझ लीजिए पहले इस बात को कि देखिए समान अवयव यानी बोलते हैं दो अवयव समान अवयव तब कहलाते हैं जब इनकी कोटियां समान हो, यानी ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो। जैसे समझिए इसमें कोटि कैसा है, हम लोग का कोटि 2 क्रॉस 2 का है, इसका कोटि कैसा है 2 क्रॉस 2 का है। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अगर ए बराबर ले रहे हैं -1 5 6 3 2 1, अब इसी तरीके से ले रहे हैं b बराबर ले रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए कि -5 -6 2 3 2 1, इस तरीके से हमने क्या लिया a और b ले लिया। तो यहाँ पे इसका कोटि कैसा हुआ, तो जब कोटि हुआ इस तरह से, ये कोटि यहाँ पे कैसा हुआ 2 गो है और कॉलम कितना है 3 गो है, इसका कोटि कैसा हुआ 2 गुने 3 गो हुआ। एक समझिए अगर बात की जाए जोड़ने की, तो जब तक कोटि समान नहीं होगी, समान अवयव नहीं होगा तब तक नहीं जुटेगा, याद रखिएगा। समझिए कैसे, अगर मान लीजिए कि एक अवयव दिया हम लोग का 2 3 1 5 2 1 और यहाँ पे दे दिया a बराबर मान लीजिए दिया है और b बराबर दे दिया है हम लोग का 5 6 3 2, और इसको बोल रहा है कि आप लोग जोड़िए। इसका कोटि कैसा हम लोग का 2 गुने 3, इसका कोटि कैसा है 2 गुने 2। जब ऐसा कोटि अलग अलग है तो आपको कह रहा है कि जोड़िए, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसको जोड़ना या घटाना संभव नहीं है, गुना करना संभव है लेकिन जोड़ना या घटाना संभव नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन देते हैं और कह रहा है a प्लस b कीजिए या a माइनस b कीजिए या b माइनस a कीजिए, घटाएंगे तो चेंज होता है वैल्यू, याद रखना अभी सिखाने वाले हैं। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या मान निकल पाएगा, तो लिखिएगा इसका हल करना ही संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्टार मान लीजिए क्योंकि भी आई है, क्योंकि यह समान अवयव नहीं है, इनकी जो कोटियां है समान नहीं है। कोटि तो आप समझते हैं RC कोटि समान नहीं है। जब कोटि समान नहीं है तो जुड़े कैसे, देखे 3 5 2 7 जुड़िएगा, 6 3 9, इसका कहाँ जुड़िएगा, कुछ नहीं जुड़ेगा। तो जुड़ने में और घटाने में अगर जब तक समान की कोटि ना हो तो बुझिए कि हम लोग इसका हल नहीं कर सकते हैं। अगर फिर बोर्ड में आता है क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, अब फिर एक बोर्ड में आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यह आता है कि मान लीजिए कि कोई अवयव कैसा हो, ए मान लीजिए कोई अवयव 3 क्रॉस 2 कोटि का है, कैसा है 3 क्रॉस 2 कोटि का है, और बी अवयव कैसा है 3 क्रॉस 4 कोटि का है, यानी R3 है कॉलम 2 है, R3 है कॉलम 4 है। तो बताइए कुल अवयव की संख्या कैसी होगी। जब कुल अवयव की संख्या निकालना हो तो हम लोग करेंगे, पहले मान लीजिए कि आप लोग ए से दिया होगा, मान लीजिए कोई 3 यानी रो 3 को है, आप कॉलम को गए 2 है, A B C D E F मान लेते हैं, और ऐसा कितना है 3 गो है, यानी A और 4 गो है कॉलम, A B C D E F G H I J K L ऐसा मान लीजिए दिया है। अब गुना करेंगे तब ना पता चलेगा कुल अवयव की संख्या। तो असल में क्या करना कि हमेशा याद रखना कि इसका पहले का अवयव, यानी देखिए a बराबर कैसे दिया है 3 2 और b बराबर कैसे दिया है 3 4 दिया है। तो हमेशा याद रखना है इसका r कैसा है 3 है, इसमें से हमें चाहिए RC 4 है, तो यहाँ पे 3 + 4 कुल अवयव की संख्या कितना हो जाएगा 12, कुल अवयव की संख्या कितना हो जाएगा 12। पुनः मेरे बात को समझिए मेरे दोस्त, देखिए यहाँ पे क्या देना है कि मान लीजिए ये भी क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आप नोटबुक में लिख लिए होंगे कैसे समान अवयव वाला। अब मान लीजिए कि आप लोग को फिर क्वेश्चन देते हैं कि यदि a क्या देते हैं कि यदि a मान लीजिए यदि a ना माने कि दे दे कि एक अवयव एक मैट्रिक्स का कोटि कैसा दिया है, मान लीजिए कि 3 क्रॉस 2 का दिया है और दूसरा मैट्रिक्स का कोटि कैसे दिया हम लोग का बोल सकते हैं कि 5 + 1 का दिया है, तो कुल अवयव की संख्या कितना होगा। तो कुल अवयव की संख्या हम लोग का दिखाई दे रहा है कि कुल अवयव की संख्या यहाँ 3 और यहाँ 3 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने 1 बराबर कितना हो जाएगा 3। अभी चर्चा करेंगे गुना होना जब निकालने जब जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि कैसे ये काम आता है, कहाँ कंफ्यूजन दूर करता है। अब रहेगा नहीं, अगर नहीं समझे होंगे तो गुना में आप लोगों का क्लियर होने वाला है। अभी तुरंत याद पड़ा इसलिए हम बता दें क्योंकि यहाँ से है, अभी कुछ थ्योरी को भी जानना है। तो देखिए और ऐसा है हम लोग का, अब बनाना क्या है जोड़ना है, कैसा करना है जोड़ना है। इसको तो हम नहीं जोड़ सकते हैं जो कि आप लोग उतार चुके हैं, इसको हम रेजा कर लेते हैं नहीं मिटा लेते हैं। जब इसे मिटा लेते हैं तो इसके बाद से हम लोग जानेंगे इसको जोड़ने के सीखेंगे, तो जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसका हम लोग प्रयोग यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए इसका पहले क्या कीजिएगा, चाहे नीचे ही कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा।
यहाँ भी कर सकते हैं। तो पहले का सेकेंड योग जोड़ेंगे, यानी 2 + 3 पहले का योग इसमें का पहले का योग, यहाँ पे 4 + 6 इसमें का पहले का योग इसमें का दूसरा का, 7 + 3 यहाँ पे जो दिया है एकदम सेम दिया है दूसरा का में 2 2 है ना, यानी रो 2 है तो कॉलम 2 है, तो रो 2 है तो कॉलम 2 है, यानी 5 + 8। आज जब जोड़ के तैयार किए हैं तो 3 2 5 6 4 10 7 3 10 8 5 13। अगर कॉमन मिलता तो सभी अगर कॉमन मिलता तो निकाल देते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं, सब सेम है। अगर फिर समझिए इसको जोड़ना है, ठीक है, कोटि तो नहीं पूछा, चलिए जोड़ना है, ऐसा भी दिया होगा जोड़ना है। तो देखिए तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -1 + -5, यहाँ पे है 5 + -6 दे तो -6, यहाँ पे है 6 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 + 1। अब देखिए जोड़कर आप लोग का फाइनल तैयार हो जाएगा, यानी -1 और -5। यानी दोस्तों जब -1 -5 यानी -1 किससे मांगे हम, और फिर -5 पर मांग ही रहे हैं, इसका मतलब है कि -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाए तो -1 -5। अब प्लस माइनस कितना था माइनस, तो 5 में से 6 गया कितना हो जाएगा, तो दोनों में से कौन बढ़ है, 6 बढ़ है, चिन्ह क्या है माइनस है, तो -1, क्योंकि 5 में से 6 गया तो 5 रुपया उसको दिए थे, कह रहे कि 6 रुपया दो, 1 रुपया चढ़ ही गया भाई, यहाँ 6 2 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 3 6 2 2 4 1 1 2। इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर लिए, जोड़ लिए। आशा करते हैं कि जोड़ना सीख गए होंगे। अगर मान लीजिए जुड़ने के बाद से हम एक और सिखाना चाहें कि मान लीजिए कि आपको दे दिया इस तरह से कि 5 6 7 8, आप बोल रहा है कि इसमें मान लीजिए कि a बराबर ऐसा दिया है, आप कह रहा है कि 2a ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है 2a, बाबू क्या ज्ञात करना है 2a। तो देखिए इसमें 2a यानी सभी अवयवों में 2 से गुना कर देना, ना कि एक में 2 से सभी अवयव में गुना करना है, यानी 5 दूना 10 6 दूना 12 7 दूना 14 8 दूना 16। अब इसी तरीके से मान लीजिए कि इसमें गुना करना था 5a से, तो कुछ ना एकदम 25 25 10 5 50, ठीक है, इसमें 10 5 50, और ये देखिए 13 5 65, और कॉमन निकालना होता 5 कॉमन निकल रहा था, ऐसा से अगर ऐसा दिया होता और कॉमन निकालना था तो 5 कॉमन निकल रहा था। आशा करते हैं कि आप लोग गुना करना सीखे होंगे और जोड़ सीखे, गुना करना भी सिखाएंगे, ये तो सिंपल था इसे सिखा दिए। अब चलेंगे कुछ घटाव पर। मान लीजिए किसी का हम लोग क्या करना है, अब घटाव करना है, ठीक है, इसी का क्या करना है हम लोग को, अब घटाव करना है। तो इसको समझेंगे पहले, सबसे पहले घटाव में एकदम सेम अवयव वाला है, सेम जो लिखे हैं वहां से घटाव कर देना है। तो मान लीजिए यहाँ पे घटाव चलते हैं, क्या करना है a - b करना है। इसके लिए पहले a वाले, अगर a माइनस दिया है पहले आप लोग को कॉन्स्टेंट होकर देख लेना है मेरे दोस्त कि a कहाँ दिया है b कहाँ दिया है। a - b बोला है ना, तो पहले a वाले के आयो तो b वाले के आयो, ये ना कि b - a कहा आपने a - b किया तो गलत, साफा गलत। कैसे समझिए, अगर 2 में से 3 गया तो -1, क्योंकि ये बराबर है, और 3 में से 2 गया तो +1 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर वही हो जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 - 3 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 4 - 6 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 3 - 7 करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 5 - 7 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रो कितना है 2 है, कॉलम कितना 1 है, रो कितना 2 है, कॉलम कितना 1 है, एकदम सेम संगत है वो ले रहे हैं, संगत है, इसके समान इसके समान इसके ले रहे हैं ना। और उसके बाद से घटाएंगे तो 2 में से 3 गया -1, 3 में से 7 गया -4, क्योंकि आप उच्च स्तरीय क्लास में घटाना आप लोग आता होगा। 4 में 6 गया -2, 5 में 7 गया -3। इस तरीके से हम लोग का आंसर हो जाएगा। अन्यथा अगर दिया होता यहीं पे क्या b - a निकालिए, कैसा क्वेश्चन b - a निकालिए, तब तो आप लोग अगर a - b भूल से भी किए ना तो गलत हो जाएगा। पहले b वाला आयो तो पहले b वाला आयो तो 3, ऐसे संगत तो क्या है 2, 3 - 2। अब उसी तरीके से यहाँ पे 6 है तो 6 - 4, उसी तरीके से 7 - 3, उसी तरीके से 8 - 5। ये बात को एकदम 100% दिमाग में सेट कर लेना है। 3 में से 2 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गया 3। देखिए इसका आंसर अलग आ गया, क्योंकि इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे, कैसा माइनस कॉमन लेंगे, -1 से भाग दीजिए तब 1 2 4 3 आता। ठीक है, हम अभी बताए ना जो 2 में से 3 गया, अभी एग्जांपल दिए। जैसे देखिए 5 में से 4 गया तो क्या बताइएगा 1, लेकिन 4 में से 5 गया आप लोग को बताना होता है -1।
इस तरीका से हम लोगों ने जोड़ घटाव वाला हई वाला कहीं समझ लेते हैं। और तीनों अंक वाला दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आप बहादुर स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहादुर अपने आप को फ्रेंड्स मानिए। हमारा दोस्त बहादुर है क्योंकि हम लोग का जो यूट्यूब परिवार है वो कंसेप्ट से बेसिक तरीका को पकड़ते हुए पढ़ता है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे। एक नेक्स्ट वीडियो तो होबे करेगा, लेकिन अदर डाउट वाला भी नेक्स्ट वीडियो हो जाएगा। तो देखिए अब चलते हैं इसका घटाव पर। देखिए इसका घटाव करेंगे तो यहाँ पे करेंगे हम लोग -1 और फिर माइनस कैसे निकालना है, a माइनस बी ना, a माइनस करें। अगर b माइनस बी करना था तो इधर से करते, समझ में है ना, a माइनस बी करना है तो -1 माइनस वहां पे क्या दिया है -5 दिया है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखे। यहाँ पे 5 माइनस, यहाँ पे -6 दिया है। और ये दिया है -6 हम क्या करें, यहाँ पे देखिए 6 -2 दिया, ठीक है, 3 -3 दिया है, 2 -2 दिया है, 1 -1 दिया है। अब देखिए घटाएंगे यहाँ पे हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस क्या होता है +5। यहाँ पे देखिए 5 माइनस माइनस क्या होता है +6। 6 में से 2 क्या 4, 3 में से 3 क्या 0, 2 में से 2 क्या 0, 1 में से क्या 0। फिर यहाँ पे सट देना, काम करिए -1 और +4 यानी 5 में से 1 दिया 4, 6 4 6 5 कितना होता है 11, 6 5 11, यहाँ पे 4 0 0 0। घटाने के बाद ये हम लोग का बन गया। इसी तरीका से हम लोग अब चलेंगे गुना के बाद से अन्य क्वेश्चनों को भी समझेंगे। गुना के बाद से भाग के बाद से कॉमन, सभी कुछ को आसान तरीके से आप समझते हुए चलेंगे। तो देखिए अब अच्छा कर लेते हैं गुना। कि मान लीजिए आप लोग को गुना ध्यान समझना है क्योंकि गुना आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। आशा करते हैं कि जब जोर आएगा तो आप लोग दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर गुना की बात की जाए तो गुना अगर मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं 2 1 3, यहाँ पे ले रहे हैं 6, ऐसा आयो हमने ले लिया। अब आप लोग को दिया जा रहा है कि एक क्रॉस क्या करना है बी करना है। अगर बी क्रॉस ए दे तो वो नहीं घबराना है, 3 को गुना लेंगे, तीनों गुना को एकदम 100% सिखाने वाले हैं। समझिए ए क्रॉस क्या करना है बी करना है, आर और सी। किसका रूल हमें याद करना है आर और सी, मतलब हेने वाला आर, हेने वाला पूरा सी, हेने वाला आर पूरा सी। समझिए पहले का आर लेना है ना तो पहला जगह पे लिखेंगे, यानी 2 क्रॉस 2, ये वाला आर लिए, समझिए आर लिए, यहाँ पे 4 प्लस 4, ये वाला पूरा आर लेना है ना, दूसरा टर्म चल गए हैं, और सी की जगह पर सी, आर सी, मतलब हेने गया और सी, इस तरह से समझ रहे बात को, आर और सी। और फिर यहाँ पे जगह चेंज कर रहे हैं तो जगह दूसरा का वाला कॉलम ले रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले का कॉलम दूसरा कॉलम ले रहे हैं। इसमें कुल योग संख्या कितना होगा 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, यहाँ पे 2 क्रॉस 2, यहाँ पे 2 क्रॉस 2, ये वाला 2, ये वाला 2, गुना की जगह कितना हो जाएगा 4। लेकिन तो कोटि नहीं पूछा है, कुल योग संख्या नहीं पूछा है। तो देखिए क्रॉस करके पूछा है तो यहाँ पे लेंगे और यहाँ से अब गुना करेंगे तो 2 क्रॉस कितना हो जाएगा 3, ये 6 है, ठीक है। और ये वाला जा रहे हैं, ये वाला आ रहे हैं तो प्लस 4 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं, आर तब सी, आर तब सी जा रहे हैं। अब ये वाला समझिए, यानी 3 प्लस कितना लेंगे 2 लेंगे, यहाँ पे 5 प्लस कितना लेंगे 1 लेंगे। उसी तरीके से 3 प्लस कितना लेंगे 3 लेंगे, प्लस 5 प्लस कितना लेंगे 6 लेंगे। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या कर देना है जोड़ कर देना है, 2 दूना के 4 और यहाँ पे 4 4, 3 दूना 6, 6 चौके 24, 3 दूना 6, 5 एकम 5, 3 के 9, 6 5 30। अब उसी तरीका से हम लोगों ने यहाँ पे भी जोड़ दिया, 4 4 8, 24 6 30, यहाँ पे 11, यहाँ पे 39। इस तरीके से हम लोगों ने किया। अगर इसी को आप लोग को दे दे क्या करना है बी क्रॉस ए करना है, क्या करना है बी क्रॉस ए करना है। तो पहले 2 को धरिएगा, यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे 2 यानी आर, देखिए बी क्रॉस सी करना है। तो पहले समझिए पहले बात को, यहाँ पे क्या दिया 3 दिया था, यहाँ पे 3 दिया था, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा पहले बी वाला का वैल्यू क्या लिख लीजिएगा 2 3 1 6। यहाँ पे लिख लीजिएगा ए वाला का वैल्यू, ए वाला का वैल्यू क्या दिया है 2 4 3 5। समझ में आने के लिए आप लोग को लिख रहे हैं, तरह नहीं लिखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है बी क्रॉस ए निकालने के लिए बोला है। तो समझिए पहले बी वाला का वैल्यू, तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2, क्योंकि हैंग जाकर तुरंत हैंग आएगा, 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 3, क्योंकि देखिए एकदम सेम आयो दिया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सेम ले रहे हैं। यहाँ से गए यहाँ आए, अब कॉलम चेंज तो कॉलम चेंज, 2 क्रॉस 4, ठीक है, 3 क्रॉस 5, 3 क्रॉस 5। यहाँ चलेंगे नीचे से क्या दिया 1 दिया है, 1 प्लस 2
6 क्रॉस प्लस 6 क्रॉस 3, यहाँ जा रहे यहाँ से आ रहे। अब देखिए अब R और फिर C सेकेंड रो में है तो सेकेंड वाले के तब सेकेंड वाले के साथ चल रहे हैं तो 1 गुने 4 6 गुने 5। अगर एक वाला सही हो गया तो सेम सेम देखिए RC वाला लिखा था, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर तरीके 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिएगा 15 ना, अब इसको जोड़ दीजिएगा आंसर हो जाएगा 9 4 13 हो जाएगा। यहाँ पे 15 को 8 कितना हुआ, 15 8 कितना हुआ, 15 5 20 3 23 होता है, 18 तो कितना होता है 20 होता है, 30 4 कितना होता है 34 होता है। देखिए साफा वैल्यू क्या हुआ हम लोग का चेंज हो गया, कुछ डिफरेंट आ गया, तो गुना में भी चेंज हो जाता है, ठीक है मैट्रिक्स वाला, इसलिए आप लोग को ध्यानपूर्वक करना है। अगर इसी तरीके से अन्य गुना के लिए आप लोग इसे क्या कीजिए पोंछ कर आप लोग अपने बुकों में लिख लीजिए। अगर इसी तरीके से अन्य ले रहे हैं तो आप लोगों को किस तरह से हल करना है अभी हम क्या करते हैं उसको भी समझा देते हैं। मान लीजिए कि आप लोग का क्वेश्चन दिया हो इस तरीके से कि एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 5 3 4 1 -1 3 ऐसा क्वेश्चन दिया हो मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट का चिन्ह लिखा जा रहा है a बराबर, ठीक है, और b बराबर दिया हो इस तरह तरीका से 6 मान लीजिए 7 ले लेते हैं, 8 9 यहाँ पे ले लेते हैं 10 1 2 -5 ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 2 अंक वाला सीख गए तो 3 अंक वाला सीख सकते हैं, तो 3 अंक वाला सीख सकते हैं तो गुना सीख सकते हैं। देखिए तो पहले r तब c यानी RC, अब कुल अवयव की संख्या हमें दिखाई दे रहा है, कुल अवयव की संख्या कितना आएगा तितरी के 9, ठीक है, ऐसे ही माइंड में कर लेना। फिर यहाँ पे देखिए 1 क्रॉस 5 कीजिएगा क्योंकि R ये वाला पूरा नीचे में किसी आना चाहिए, यहाँ पे कहिएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 6 क्योंकि 5 यहाँ पे 6 ये हिंग जा रहे हिंग आ रहे हैं, 1 से 1 5 से 6 1 से 7 को अब प्लस 1 क्रॉस कितना हो जाएगा 7 1 को प्राप्त हुआ। अब फिर यहाँ पे जगह छोड़कर थोड़ा जगह छोड़कर फिर चलेंगे हेंगा और हेंगा 1 प्लस कितना हुआ 8 अब प्लस 5 प्लस कितना हुआ 9 प्लस 1 प्लस कितना हुआ 10 अब फिर जगह छोड़कर अब तीसरा कॉलम में जाएगा तीसरा का जगह जाएंगे 1 प्लस कितना हुआ 1 प्लस 5 प्लस कितना हुआ 2 अब इस तरीके से प्लस 1 प्लस कितना हुआ -5 ब्रैकेट में इसको ले लेंगे यहाँ पे चलाएंगे। अब इस तरीके से दूसरा का वाला अब पहले का वाला दूसरा का कर लेंगे यानी 2 प्लस कितना हुआ 5 प्लस 3 प्लस कितना हुआ 6 प्लस -1, ठीक है -1 दिया है तो कितना हो जाएगा 7 क्रॉस में क्योंकि हैंग जा रहे हैं और हैंग आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं कैलकुलस कर सकते हैं जो कि काफी इजी होगा, आप लोग इसे हल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि समय आप लोग को न जाए ज्यादा इसलिए ऐसा आप लोग को साथ किया जा रहा है। अब चल देंगे देखिए कि आप लोग जिसे क्वेश्चन को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं उस क्वेश्चन के जैसे आप लोग को नोटबुक एनसीईआरटी से लिया गया है क्वेश्चन वो गुना वाला लिया गया है, आप लोग उसे कैसे हल करिएगा। मान लीजिए कि आप लोग ना घबराएं, ऐसा क्वेश्चन दे बोर्ड में तो क्या इसे क्वेश्चन देगा आप लोग गलती कर सकते हैं नहीं गलती कर सकते हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों को खाली फॉलो करना है, दिमाग में सेट रखना है कि हमें आर सी हमें रखना है बस और कुछ नहीं करना है। देखिए मान लीजिए कि हम लोग का दिया है a बराबर क्या दिया है, मान लीजिए आप ही लोग का सेम बुक कर ले रहे हैं ना तो उस समय से हम क्या कर रहे थे सेम ले रहे थे एग्जाम्पल में, ठीक है, क्या ले रहे थे सेम अपने दिमाग से ले रहे थे 0 1 2, ठीक है। और आप लोग को फिर दिया है बी नंबर में दिया ऐसा क्वेश्चन दिया है हम लोग का 1 5 7 और पूछा है क्या a क्रॉस b पूछा है, ठीक है, ऐसा पूछा है। तो देखिए जब ऐसा क्वेश्चन दे तो कहिएगा कि सर हम लोग कैसे हल करें, तो इसी को तो सिखाने के लिए आए हैं हम। ऐसा क्वेश्चन दे तो देखिए आप लोग देख रहे हैं कि इसमें रो कितना है 1 2 3 कॉलम कितना है 1 तो 3 + 1, इसमें रो कितना है 1 और कॉलम कितना है 1 2 3 1 + 3 तो कुल अवयव कितना होगा कितने के 9, कुल अवयव होगा 9, लेकिन तो कुल अवयव नहीं पूछा है, कुल अवयव तो नहीं पूछा है, पूछा हम लोग का गुना करने के लिए। अब फिर b क्रॉस a लिखवाना सिखाएंगे क्योंकि 5 नंबर का पूछ सकता है आप लोग एग्जाम में। देखिए जब a + b पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, स्टार्ट कर देंगे ड्रामा। मान लीजिए कि अगर से जाना हो, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो तो कुछ नहीं करना, a बराबर ऐसा लिख देना 0 0 0 क्योंकि 2 0 नहीं दिया है 1 0 0 2 0 0। यहाँ पर b बराबर क्या लिख देना
157000000। अब आप लोग को लगेगा कि 3 में है, हम लोग तो कर सकते हैं, इसके पहले हम लोग सीखे हैं क्योंकि RC ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अब आप लोग को हम सिखाएंगे सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखिए कैसा, बस सेम वही है कि कैसा करना है। यहाँ पे देखेंगे 0 में x गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0 क्रॉस 1 पहले दिखाए थे, नहीं डायरेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ जाएगा, इसका आयो तो अब नहीं दिया है तो इसका भी आयो नहीं दिया तो छोड़ देंगे। अब देखो 0, अब सेकंड वाला दिया तो सेकंड वाला 0 क्रॉस 5, यहाँ पे 0 क्रॉस 7 क्योंकि ये वाला R ये वाला C जाना, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सेकंड बार में है तो सेकंड लाइन में, थर्ड बार में आएंगे तो थर्ड लाइन में, सेकंड वाला में 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 7। अब उसी तरीके से 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 5, 2 क्रॉस 7, इस तरीके से हम लोग का क्या हुआ मैट्रिक्स तैयार हुआ। यहाँ पे A क्रॉस जब B करेंगे तो फिर देखिए 0, यहाँ पे चलिए यहाँ पे करते हैं 0 में x गुना कीजिएगा तो 0 0 0, 1 में x गुना कीजिएगा तो 1, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 7, 2 में x कीजिएगा तो 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 14। इस तरीके से हम लोग का मैट्रिक्स क्या हुआ बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए आप लोग का एकदम सेम आप लोग का बुक में दिया गया है। अगर मान लीजिए तो हमें क्या करना है B क्रॉस A करना है, जब B क्रॉस A करना है तो B वाला वैल्यू लिख लेंगे 1 5 7, यहाँ पे क्या दिया A वाला दिया है 0 1 2, कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। क्या करना है, यहाँ पे देखिए R कितना दिया, इतना दिया है रो, तो इसका पर देखिए तो मैट्रिक्स कितना दिया है, आप कोटि कैसे दिया है तो कोटि दे रहा है आप लोग का, रो कितना 1, आप कॉलम कितना है 3, इसका कितना है, इसका आप लोग देख रहे हैं 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है 1, इसका मतलब एक को हम लोग का अवयव प्राप्त होगा, कितना होगा एक अवयव प्राप्त होगा। ऐसे में 9 को प्राप्त हुआ, उसी तरीके से जान चुके थे। तो आप लोग गलती करने की संभावना भी कम करिएगा। तो देखिए तो यहाँ पे क्या होगा 1 क्रॉस 0 प्लस यहाँ पे जाएंगे CR है ना, प्लस 5 क्रॉस 1 प्लस 7 क्रॉस कितना हो जाएगा 2, यानी हेंगे। अब सेकंड अवयव दिया ही नहीं तो क्या करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, यहाँ दिया ही नहीं तो कुछ काम नहीं करेंगे, यानी हम लोग का यही पे बन के तैयार हो गया, हम लोग का यही बन के तैयार हो गया। 1 में 0 शून्य करेंगे तो 0, 5 में शून्य करेंगे तो 5 7 दूना 14, 14 5 कितना होता है 19। देखिए कितना आसान है, ये एक ही अवयव प्राप्त हुआ। आप लोगों ने देखिए जब इतना प्राप्त होता है ना तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है कि हमने सही किया है, तो इसके लिए आप लोग कोटि निकालिए, स्टोरी न कीजिएगा, हाँ एक ही आ रहा है, इसका मतलब है कि हम लोगों ने 100% सही किया है। अब हम लोग चलेंगे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी के साथ अन्य क्वेश्चनों पर। अब चलेंगे हम लोग VBI टॉपिक जो कि हम लोग का है अवयव का परिवर्त। देखिए परिवर्त बोले तो ट्रांसपोज, इसमें हम लोग जानेंगे, मान लीजिए कि कोई दे देगा हम लोग A, जिसका कोटि दे देगा, ठीक है, और दे देगा कि A और पंक्ति, समझिए पहले बात को कि जैसे देखिए मान लीजिए एक अवयव दे देगा इस तरह से, चाहे B कुछ भी दे देगा 2 3 5 6, ऐसा हम लोग दे देगा पंक्ति और कोटि, यानी स्तंभ और पंक्ति दोनों दे देगा। इन पंक्तियों तथा स्तंभ को, यानी पंक्ति तथा स्तंभ को परस्पर आपस में बदल देना, यानी इनके अवयवों को क्या करना, विनिमय कर देना। विनिमय बोले तो इंटरचेंज कर देना, विनिमय यानी इंटरचेंज कर देना से जो बनता है हम लोग का मैट्रिक्स, जो अवयव बनता है उसे हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी परिवर्त। इसको हम लोग दूसरे भाषा में या तो संकेत में इसका लिखते हैं इस तरह से देगा, या तो A के पावर ट्रांसपोज या A डैश दे देगा, ऐसा भी दे तो आप लोग घबराना नहीं है। मान लीजिए कोई अवयव हम दे दे रहे, यही अवयव है, आप करें कि A ट्रांसपोज निकालिए या A डैश निकालिए, तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होता है। सिर्फ इसको क्या करना है, मकसद रखना है कि R वाले को C में लिख देना है, C वाले को R लिख देना है, और उसे समझ में आए कि नई भाषा एक और में समझिए, इसको क्या करना है, दिमाग में पलट देना है, यानी समझिए यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 3, ये वाला तो नीचे आ गया, अब ये वाला ऊपर से नीचे आ जाएगा, बस काम खत्म। अब उसी तरीके से मान लीजिए क्या दे रहे हैं 3 2 -1 0 5 6 7 8 10, ऐसा दे रहे हैं। अब कह रहे हैं कि ट्रांसपोज निकालिए, यानी A बराबर दिए हैं, या करें A डैश निकालिए, डैश का मतलब वही हुआ और T का मतलब वही हुआ। क्या करना है, अब देखिए घुमाना स्टार्ट, यानी 3 ये इस तरह से हम लाइन से 3 0 7, अब सेकंड वाले 2 5 8, अब लास्ट वाले -1 6 10, यानी यह कैसा है RC में है। हमने क्या किया, CR में कर दिया, इसको RC CR में कर दिया, मतलब ये R वाले को पहले R वाले को पहले C में, दूसरे R वाले को दूसरे C में, तीसरे R वाले को तीसरे C में, यानी स्तंभ और कॉलम को आपस में उनके अवयव को इंटरचेंज हमने
कर लिया, इसे ही बोलते हैं ट्रांसपोज। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज। आशा करते हैं कि समझे होंगे। यानी लिख लीजिएगा कि अवयवों का परिवर्तन, यानी अवयवों में जो पंक्तियां दिया हो और कॉलम दिया हो उनको आपस में उनके अवयवों का विनिमय कर देना, यानी इंटरचेंज कर देना, उसे कहते हैं अवयवों का परिवर्तन। अब चलेंगे सममित अवयव, जो कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है। सममित अवयव, देखिए एक वर्ग अवयव जिसे सममित अवयव निकालने के लिए देगा कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सममित अवयव है। तो सममित अवयव यानी जब ए डैश निकालिएगा, यहाँ पे समझिए, सममित अवयव जब ए डैश निकालिएगा तो वह ए के बराबर आ जाना चाहिए। मतलब समझिए यहाँ 1 2, यहाँ पे 2 1 दिया है, तो यहाँ पर हम इसका डैश निकालने के लिए बोल रहे हैं ए बराबर ए डैश निकालने बोले या ट्रांसपोज बोल रहे हैं। तो यहाँ पे इसका ये 1 2, ये 2 1, देखिए दम से उसी रूप में आ गया, तो समझिए कि यह सममित अवयव है, अन्यथा नहीं है। तो दे देगा, देखिए समझिए, ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि 5 3 2 1 और दे देगा का कि निम्नलिखित में से बताइए कि इसका सममित अवयव कौन है। तो ए डैश सेम होना चाहिए, इसका डैश निकालेगा तो सेम अवयव होना चाहिए। मतलब सममित अवयव जांचने के लिए भी दे देगा 3 वाला भी। तो जब डैश निकालिएगा ट्रांसपोज कीजिएगा तो सेम हम लोग का जब ए आ जाए तो बुझिएगा कि प्रूव कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा प्रूव कि हम लोग का यह क्या है, सममित अवयव है। और विषम सममित अवयव जब उसका ट्रांसपोज कीजिएगा, हमने ट्रांसपोज की चर्चा कर चुके हैं, और थोड़ा दोस्तों अब थोड़ा फास्ट अथवा तेज चल रहा है ताकि आप लोग कम समय में अच्छी नॉलेज ले सके, जो कि आप लोग को बोर्ड में पूछता है। तो देखिए ए डैश निकालिएगा जब यहाँ पे आता है -a, यानी ए डैश निकालिएगा तो -a आ जाना चाहिए। तो इसका आप एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि a बराबर 1 3 2 -1, तो जब ए डैश निकालिएगा तो मान लीजिए यहाँ पे आ जाएगा 1 3 2 माइनस। क्या इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो सेम आ सकता है? नहीं आ सकता। जब माइनस कॉमन लिए तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, माइनस से गुना किए, अगर यहाँ पे माइनस कॉमन लिए तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस। इसका मतलब एकदम सेम नहीं है, तो ये हम लोग का विषम सममित अवयव नहीं है। क्वेश्चन दिया होगा, आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो विषम सममित अवयव याद रखिएगा कि ए डैश निकालने के बाद से माइनस से आता है, और सममित अवयव ए डैश निकालने के बाद से ए ही हमें प्राप्त हो जाता है। अब ये वाला सूत्र को फोकस कर लेते हैं। इजी वाला सूत्र ये है हम लोग का कि a + b दिया है और डैश बोल रहा है, तो ए डैश तब बी डैश निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले ए डैश निकालना है, तब बी डैश निकालना है, तब जाकर जुड़ना है। अगर ए डैश और फिर ए डैश दिया है ए आना चाहिए, ए आ जाता है। ए डैश मतलब ट्रांसपोज और फिर ट्रांसपोज कर रहा है, ए आ जाता है। दोस्तों सबका करेंगे, सबका प्रूफ के साथ किया जाता है तो ज्यादा समय लगेगा। और मान लीजिए कुछ कर लेते हैं, मान लीजिए दिया है a बराबर 1 2 3 2, और क्या बोला है कि a दिया है और a क्या करना है, डैश करना है। ए डैश कीजिए तो क्या आ जाएगा 1 3 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको ले लेते हैं 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 5, ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर फिर बोल रहा है ए डैश का क्या कीजिए, डैश कीजिए, इसका फिर डैश कीजिए तो थोड़ा यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 5। ये कैसा है, एकदम सेम ए जैसा है। तो आप लोग को दिखाई दे रहा है ए डैश के डैश कीजिएगा होल डैश, तो हम लोग का ए आएगा। एकदम सेम सबका है, प्रूफ के साथ कीजिएगा तो आप लोग को शुद्ध जिंदगी भर, यानी जब तक आपके साथ मैथ रहेगा, जब तक आप रहिएगा तब तक ये याद होने वाला। खाली बना लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको जो सूत्र दिए हैं, यानी ए अपने से मान लीजिए और बी देखिए आप लोग को मान के दिखा दे रहे हैं। बी मान लीजिए हम दे दिए 5 3 2 1, अब बोल रहे हैं कि ए में बी से गुना कीजिएगा ना, तो बी डैश तब ए डैश निकाल के जो गुना कीजिएगा उसके बराबर आता है एकदम 100%। तो क्या कीजिएगा, जब 100% के लिए बोले हैं इसको आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। यानी क्या कीजिएगा, पहले ए और बी में गुना कीजिएगा, तो हम तो गुना करने वाला सिखाए हैं। ए और बी में गुना करना हो तो देखिए, एक में 5 गुना करना हो तो 1 गुने 5 प्लस 3 गुने 3, अब इसी तरीके से 1 गुने 2, यहाँ पे 2 गुने 3 प्लस 5 गुने 3, 2 गुने 5 प्लस 5 गुने 3, यहाँ पे 2 गुने 2 प्लस 5 गुने 1। जब इसका गुना वाला कर लीजिएगा, फिर इसे क्या करना है, डैश करना है, और फिर इसका बी डैश निकालना है। पहले ये क्या करना है, बी डैश, बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 3 1, और फिर ए डैश, एड्रेस का दिया ये वाला दिया है एड्रेस, यानी 1 3 2 5। तब इसका गुना कीजिएगा, इसका निकालने के बाद डैश निकालने के बाद जो आएगा, इसका गुना करने के बाद जो आएगा वह आपस में बराबर होगा 100%। और यहाँ पर भी वैसा है, के और एड्रेस का होल दिया था, के इस तरह से देंगे क्योंकि अचार पद है, के यहाँ पे क्या है तो लिख सकते हैं
कि जो यहाँ पे हम लोग का के दिया गया है वह एक अचर पद है, यानी अदिश है, ठीक है। अचर पद इसका मान नहीं बदलता है। और ए डैश करेंगे, ए माइनस बी डैश दिया तो ए डैश माइनस बी डैश, क्योंकि जो जैसा है, और के दिया है तो आप लोग तकरीबन नियम जैसा करते हैं, समझते हैं। अब चलेंगे हम लोग कुछ और थ्योरी के जान लें, उसके बाद से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो देखिए हम लोग का कुछ थ्योरी में दिया है कि अगर आप लोग को देता है थ्री मैट्रिक्स वाला, मान लीजिए कि थ्री मैट्रिक्स वाला देता है, समझा देते हैं, ठीक है। थ्री मैट्रिक्स वाला देता है इस तरह से 5 6 3 2 1 3 9 2 1, खूब देता है। आप लोग जो देगा ना एक नेक्स्ट चैप्टर में, तो उसमें भी इस तरह से देता है 2 I कैप J कैप I J K, इस तरह से कैप वाला देता है और कहता है आप लोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं, तुरंत मैट्रिक्स बनाते हैं और क्या कर देते हैं उसको, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 और उसके बाद से हम लोग इसका करने लगते हैं, यानी x1 की जगह पे इसको धरकर 5 को धरकर, यानी 5 को धरकर इसका मैट्रिक्स वाले को फॉलो कर लेते हैं, यानी 1 में से गुना करेगा 3 में से गुना कीजिएगा यहाँ पे, यानी इस तरह लिखते हैं हम लोग सूत्रवा। आप लोग को सूत्र का हमने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। इसका लिखते हैं हम लोग 1/2 x1, जब x1 यहाँ पे लिखे हम लोग, यहाँ पे होता है y2, x के बस 2 y3, यहाँ पे लिखते हैं x3 x2 होल x2 लिखे हैं तो 3 y3 माइनस y1, यहाँ पे लिखेंगे अगर x3 यहाँ पे लिखेंगे y1 माइनस y2, ऐसा करके हम लोग करते हैं। अगर संरेख निकालना हो तो बराबर हो जाता है 0, जब बराबर होगा 0 इतना बराबर 1/2 खत्म हो जाएगा, खाली ये होता है संरेख में हम लोग का सूत्र। अन्यथा क्या करते हैं कि अगर देखिए त्रिभुज का दो को दिया है त्रिभुज, अब मैट्रिक्स रूल से निकालना है या मोड रूल से निकालना है तो क्या करते हैं 1/2 करते हैं, सटा देना करते हैं, यहाँ पे x1 y1 अपने दिया होगा, x2 y2, यहाँ पे x3 y3, यहाँ पे 1 1 ले लेंगे। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इसका मापांक ज्ञात कर लेंगे। मापांक निकालना अभी सिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए मापांक, किसी भी क्वेश्चन का मापांक निकालने के लिए मापांक मैट्रिक्स 2 वाले को सिखा देते हैं, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे दिया है 5 7 3 2, मापांक निकालना है तो पहले गुना करेंगे, 5 दूना 10 7 के 21, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा -11, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी विकर्ण को गुना कर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गुणनफल कर दे रहे हैं। अब हम लोग देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन आता है प्रतिलोम ज्ञात करना, क्या चाहता है, प्रतिलोम ज्ञात करना, उसको कुछ फॉलो कर लेते हैं तब सिखाएंगे। देखिए मान लीजिए क्या आता है ए डैश, कैसा क्वेश्चन आता है ए डैश निकालना, यहाँ से नेक्स्ट कम सिखाते हैं, ए डैश क्वेश्चन आता है, सॉरी ए इनवर्स का प्रतिलोम बोले तो इनवर्स। तो समझिए अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो होता है इसका 1/mod a 1/mod a एडजॉइंट a, एडजॉइंट 1/mod a एडजॉइंट a। देखिए इससे शायद तो 1/mod a एडजॉइंट a। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, एडजॉइंट a निकालना सीखेंगे, mod a निकालना सीखेंगे। अगर आप लोग को ऑब्जेक्टिव में दे डायरेक्ट करना कैसे सीखिएगा, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दे इस तरह से 2 3 -5 6, तो समझिए क्या करना है, इसके लिए सूत्र लिख लीजिए। अगर a बराबर दिया हो a b c d लिख लीजिए, a इनवर्स क्या करना है, a इनवर्स निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर देना है d, यहाँ पे कर देना है, इसको चेंज किए, यहाँ पे -b -c, तब सेम लगेगा, खाली माइनस लग जाएगा। अब उसी तरीका से ये वाला क्वेश्चन है आप लोग को डायरेक्ट फॉर्म में बनाना है। इसको अगर लॉग विधि बनेगा ऑटोमेटिक है कि 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट लगेगा, जैसे बनेगा। और इसको शॉर्ट विधि बनेगा तो कितना आसान है, यहाँ पे क्या कर देना है 6, यहाँ पे क्या कर देना है 2, यहाँ पे प्लस दिया है तो -3, यहाँ पे माइनस दिया क्योंकि -5 होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या हो जाएगा, ये बनकर क्या हो जाएगा। अब उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए, अगर दिया गया इस तरह से कि -3 2, यहाँ पे देते हैं -5, यहाँ पे 2a, तो क्या हो जाएगा, ए डैश निकालना, ए इनवर्स निकालना, तो कुछ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा -3, पर इसको चेंज कीजिए आपस में, ऐसे माइनस प्लस को चेंज कीजिए, यहाँ +5 -5 दिया तो +5, +2 दिया है तो -2, इसका डायरेक्ट आंसर होगा। अन्यथा इसको हम बनाएंगे कैसे, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप लोग सभी सूत्रों को वीडियो खोज कर आसानी से लिख लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग नोटबुक में लिख लिए होंगे। अगर देखिए फिर एक कंडीशन आता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से किसका ट्रांसपोज निकलेगा, तो देखिए मतलब ट्रांसपोज करें, सॉरी इनवर्स निकलेगा, प्रतिलोम निकलेगा, तो जिसका मोड
एक आए, सॉरी जीरो के अलावा अन्य कोई संख्या है उसी का क्या निकल सकता है, प्रतिलोम निकल सकता है। अगर जीरो आ जाए, अदरवाइज अगर जीरो आ जाए तो बुझिए कि उसका क्या होता है, मोड नहीं निकलता है, उसका मोड नहीं निकलता है। जैसे इसका हमने क्यों निकाल दिया, क्योंकि देखिए इसका हमने क्यों निकाल दिया, छोड़ देना कि 12 पंक्ति आई 15, तो 12 में से माइनस माइनस जुड़ जाएगा क्योंकि घटाएंगे तो अगर मान लीजिए अगर एग्जाम्पल और देते हैं 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे अगर दे रहे हैं 3 यहाँ पे 2, 3 2 देना कि 4 3 के 9 नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अगर दे रहे हैं 3 के 9 सॉरी यहाँ पे लेके मान लीजिए 4 चलते हैं 12, यहाँ पे 6 और 2। इसका अगर आप लोग से पूछ जाए कि मोड ए दिया है ए इनवर्स निकल जाएगा तो बताइएगा नहीं, क्योंकि ये मोड ए का मान हम लोग का 0 प्राप्त खोज रहा है, जबकि हम लोग का मोड ए डज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। यहाँ पे लिख लीजिए सूत्रवा, जहां लिखिए यहाँ पे जहां मोड ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो इसका मतलब है उसका जो हम लोग का प्रतिलोम है वह हम लोग का नहीं निकलेगा, इनवर्स नहीं निकलेगा। अब आप इसको हम आप लोग पूछ कर उतार सकते हैं, इसको हम रेजर करने वाले हैं, मिटाने वाले हैं। इसके बाद से चलेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। मान लीजिए कि आपके सामने ये क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे जाए 2, यहाँ पे दे दिया जाता है -3, यहाँ पे दिया जाता है आप लोग का -1 2। आप ही लोग का बुक का क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि इसका क्या कीजिए, प्रतिलोम निकालिए। मान लीजिए ए दिया है और इसका क्या पूछ रहे हैं हम, ए डैश निकालिए, यानी ए प्रतिलोम निकालिए, इनवर्स निकालिए। तो आप लोग अगर डायरेक्ट बनाए, ऑब्जेक्टिव में दिया गया हो तो डायरेक्ट बनाए, इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2, क्योंकि हमने चेंज किया था सेम माइनस हटाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3 1, एकदम डायरेक्ट आंसर इसका आ गया। लेकिन अगर आपको अगर दीर्घ में क्वेश्चन दे दिया जाए, दोनों में क्वेश्चन दे दिया जाए, तो आपको ऐसा नहीं बनाना है, अन्यथा आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्या कीजिएगा, लिखिएगा अगर ए दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो लिखिएगा माना कि ए बराबर इतना, ठीक है। तो लिखिएगा तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया से, क्या लिखते हैं, तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया से लिख लीजिएगा, तो प्रारंभिक पंक्ति संक्रिया से। इसमें हम लोग होता है संक्रिया में ए बराबर आई ए, क्या होता है, ए बराबर आई ए। तो देखिए ए जो हम लोग का वैल्यू दिया ये वाला 2 -1 -3 2, ठीक है, बराबर आई का मान अगर 2 को दिया तो हमने बताया था 1 0, आइडेंटिटी से बोलते हैं 1 0 जैसे तत्समक और क्या बोले थे सदिश, और यहाँ पे 0 इकाई बोले थे, इकाई यहाँ पे 1, यहाँ पे हो जाता है ए, ठीक है। अब देखिए आप लोग के दिमाग में यह मकसद आ जाना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्या करते चले, इसे क्या करें कि यहाँ पे क्या हो जाए, हम 1 प्राप्त हो जाए, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, ठीक है। तत्समक अभी हमें प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी जो ये वाला वैल्यू है ना तो यहाँ पे प्राप्त हो जाना चाहिए। अगर प्राप्त हो गया तो बुझिए कि आपका आंसर सही हुआ, अन्यथा गलत हुआ। तो देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या करें, पहले छोटा फॉर्मूला लाते हैं, एक करते हैं। एक करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे R1 की जगह पे क्या लिखे, चेंज करना है, R1 की जगह पे हमें चेंज करना है R1 प्लस R2 के लिए, ठीक है। तो दोनों क्यों काम करेंगे, बाएं दाएं LHS और RHS दोनों क्यों करेंगे। देखिए यहाँ पे कीजिएगा 2 प्लस -1, ये कितना हो जाएगा, इसके हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और मन में प्लस करेंगे। तो 2 प्लस -1 यानी प्लस माइनस 2 में से क्या 1, ठीक है। -3 या +2 कितना होता है, -1, यहाँ पे हो गया -1, यहाँ पे 2, यहाँ पे करेंगे 1 और 0 जोड़ेंगे तो 0, सॉरी यहाँ पे देखिए 1 और 0 में 1 जुड़ेगा 1, यहाँ पे 0 और 1, इसको नीचे वाले को सेम रखना है, क्योंकि हम यहाँ ऑलरेडी दिखा रहे हैं कि R1 को हमें क्या करना है, चेंज करना, किस फॉर्म में, R1 प्लस R2 में। दोस्तों जिस तरह से भी आप लोग का दिमाग सेट करे, ये ना जिस तरह से हम नहीं उस तरह से बनेगा नहीं। यहाँ पे 3 R2 कितना भी गुना करके घटाया जाता है, जो जाता है R2 में से घटाया जाता है, R1 में से घटाया जाता है, R3 में से घटाया जाता है, 3 गए हो तो दिमाग पर निर्भर करता है कि हमें एक को चल जाता है। ये 5 स्टेप 8 स्टेप 10 स्टेप कितना भी स्टेप में जा सकते हैं, घबराने की बात नहीं होती है, धैर्य रखा जाता है। तो यहाँ तक हमने आ चुके हैं। फिर क्या करेंगे कि देखिए यहाँ हमें 0 करना है, ठीक है, इसको 1 करना है। तो कहा नाम करें इस तरह से R2 को चेंज करते हैं, क्या करते हैं, फिर जोड़ते हैं R1 प्लस R2, और चाहते तो डायरेक्ट गुना करके भी कर सकते थे, यहाँ पे 2R2 करके जोड़ सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने नहीं किया था। देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, और कर रहे हैं यहाँ पे जरा 1 -1, क्योंकि R1 को चेंज नहीं करना है, इसको जोड़ना है 1 और -1 जुड़े, 1 प्लस तो -1 तो कितना हो जाएगा 0, और -1 और +2 जो देगा तो हो जाएगा 1। चलिए 1 1 हो गया, इसको अब 0 खाली करना है, यहाँ पे हो जाएगा 1 1
एक में जो जुड़ेगा तो एक में जुड़ेगा तो 2, यहाँ पे हो जाएगा a, ठीक है। अब इसी तरीके से अब यहाँ पे क्या करें कि हम लोग का क्या हो जाए 0 हो जाए, तो फिर लिख सकते हैं कि r1 बराबर क्या लिख सकते हैं इस तरह से, r1 चेंज करेंगे r1 प्लस r2 को, क्योंकि देख रहे हैं कि 1 और 0 जुड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और -1 और 1 जुड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 1 हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस तरीके से इसलिए लिख देंगे इसलिए a बराबर, जब इसलिए a बराबर लिखेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे, यानी ये इनवर्स होता है ना उनका, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 1 2। और देखिए हमने डायरेक्ट आंसर भी निकालना सिखाए थे और विस्तार पूर्वक भी इसका हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी तरीके से आप लोग को 3 अंक का भी दे तो सेम वैसा ही सोचना है, कुछ खास इसमें प्रक्रिया नहीं करना है। मान लीजिए कि आप लोग का दे जाए, आप लोग का किताब में बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, आप लोग उसमें से कीजिएगा, थोड़ा सा समझाते हैं। -3 और 3 ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए कि 2 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, फिर दिया है 3 दिया है, -2 दिया है, 2 दिया है। अगर आप लोगों को कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रिया से इसके a दिया है और कह रहा है कि a इनवर्स निकालिए, क्या निकालिए a इनवर्स निकालिए, तो आप लोग इसका a इनवर्स निकालिए। यहाँ पे क्या करें कि 1 हो जाए, 3 में से 2 गया 1 हो गया, तो डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे r1 की जगह पर हम चेंज करेंगे r3 में से r1, तो 3 में से 2 गया 1 हो गया, -3 और -1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 में से 3 गया -1 हो गया, मतलब सॉल्व करते हुए चल जाता है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं। कैसा भी कर एक को किया जाता है, ये कम से कम 5 स्टेप 8 स्टेप 9 स्टेप में जाएगा, मैक्सिमम 9 स्टेप 10 स्टेप में जाता है, उसके बाद से ये क्या होता है बनकर हम लोग का तैयार हो जाता है। अब चलेंगे और क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आसानी से हल करने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का अब से स्टार्ट होता है कि मान लीजिए कि आपको दे दे जाए जो घटा गुना सिखा दिए हैं, अगर दे दे जाए a बराबर, समझिए कि 2 3 5 3, अगर b बराबर दे दे जाए इस तरीके से 5 6 3 2, और आपसे पूछ रहा है कि 2a - 3b, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में इसलिए हम ले रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले 2 से गुना कीजिएगा, कैसा, इसमें a में ऐसा यहाँ पे निकाल लीजिएगा 2a बराबर, जब 2a निकलेगा तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 3 तरीके 9, 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ गया, और यहाँ पे निकालिएगा फिर का 3b निकालिएगा, जब 3b निकालिएगा तो बनती है 15, 3 तरीके 9, 6 तरीके 18, 3 दूना 6, ऐसा हो जाएगा। तो अब जाकर इसमें से इसमें को घटा दीजिएगा, नहीं इसमें से इसमें घटाइएगा, तो देखिए तो यहाँ पे जब घटाइएगा तो आ जाएगा 4 में से 15 गया 11, क्योंकि 4 में से 15 गया, यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से 4 - 15, 4 में से 15 के बड़े का अंक वाला, तो इसलिए लिखे हम -11, और 10 में से 9 गया 1, 6 में से 18 गया, यानी 12 6 18 -12, क्योंकि 6 यहाँ फिर बड़ा चिन्ह हो जाएगा, 6 में 6 गया 0, इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेंगे। इसके बाद से हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आ रहा है, और दोस्तों आप लोग अगर थ्योरी के माध्यम से समझे हैं तो जैसे ही क्वेश्चन दे रहे हैं उसको क्या कीजिए, आप लोग पहुंच कर वीडियो को जरूर बनाइए। जैसे मान लीजिए कि हमने क्वेश्चन दिया x + 1, यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन दे रहे हैं मान लीजिए कि y + 2, यहाँ पे दे रहे हैं 5, यहाँ पे दे रहे हैं 2, ठीक है, आप लोग का बुक से क्वेश्चन है 8 है, यहाँ पे मान लीजिए कि 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि x और y का वैल्यू ज्ञात कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या कीजिएगा कि संगत अवयव को बराबर कीजिएगा। संगत अवयव नहीं, ये r1 और कॉलम 1 में, यहाँ पे r1 कॉलम यानी x + 1 बराबर 8, तो यहाँ से x बराबर 8, यहाँ प्लस दिया होता है तो बराबर कौन जाता है तो माइनस हो जाता है, 8 में से 1 गया 7। इसी तरीके से y + 2 बराबर या y + 2 बराबर संगत है 5, तो y बराबर 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। अब इसी का मान लीजिए कि आप सेकंड क्वेश्चन दें, मतलब 9 क्लास में हम लोग पढ़े हैं, कुछ कोई हार्ड नहीं, आशा करेंगे कि आप लोग उतार लिए होंगे। इसे बोर्ड वीडियो पोस्ट कर आसानी से आप लोग जो सॉल्यूशन किए हैं उससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे मिला सकते हैं। मान लीजिए फिर क्वेश्चन दिया है कि 2x + y, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है +6 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ मान लीजिए x + 2y दिया है। ऐसा क्वेश्चन देने के बाद से यहाँ पे दे रहा है आप लोग का 5 6 दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी आसान है। संगत अवयव के बराबर कीजिए, इसके बराबर ये है
तो 2x प्लस वाई, इसमें x y का मान निकालना है ना, तो 2x प्लस वाई। और आप लोगों को 4 भी का मान निकालने देगा, x y z a b c d ओमेगा डेल्टा कुछ भी का मान दे, संगत अवयव को बराबर कीजिएगा, समीकरण बनेगा। समीकरण को पुट कीजिएगा, आसान होगा। आप लोग समीकरण वर्ग 9 में ही सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे होंगे तो मेरे क्लास में 9 का भी पढ़ाई होता है, जो कि आप लोग जाकर जब थ्योरी एक्सरसाइज पढ़िएगा तो उसमें हम विस्तार पूर्वक सिखाए होंगे। देखिए 2x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5, जो कि समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6, अब 6 से बराबर कुछ फायदा नहीं, कुछ बराबर नहीं, अच्छा प्लस इसको देखेंगे, x प्लस 2y बराबर कितना होता है 6, ये होता है सेकंड अवयव। अब देखिए अगर x का सबसे पहले वैल्यू निकालना है तो y को काटना होगा, y को निकालना है तो x को लुप्त करना होगा। तो देखिए हमको दिखाई दे रहा है कि चलिए x से काम करते हैं, तो यहाँ इसके गुणा क्या है 1 है, ऊपर वाला 1 से गुणा, और इसके गुणा क्या है 2 है, तो नीचे विपरीत चिन्ह 9 में भी सिखाया अच्छा तरीके से। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, अगर दोनों का चिन्ह सेम है तो घटाइएगा, अगर प्लस माइनस दिया है तो जोड़ दीजिएगा, और दोनों का चिन्ह चेंज है तो घटाइएगा। यानी लिखिएगा समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड को घटाने पर, आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, ये तो सब आसान होता है। तो 2x प्लस वाई बराबर होता है 5, यहाँ पे कितना 1 से गुना किए, यहाँ पे 2 से गुना करना, देखिए 2 आगे दे दिए हैं, 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2y दुगुना के 4y हो जाएगा, और 6 दुना 12 हो जाएगा। घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है, प्लस है तो माइनस, माइनस तो प्लस, ये कैंसिल 2 में से 2 गया, और 1 और माइनस 4 कितना हो जाएगा -3y हो जाएगा, अब 5 और माइनस 12 कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, इसलिए y बराबर -7 बटा -3, ये माइनस माइनस कैंसिल यानी 7 बटा 3। और y का मान समीकरण फर्स्ट में रख ले या समीकरण सेकंड में रख ले, इसका आप लोग आसानी से रखकर पुट कर सकते हैं। अब लिखिएगा इस तरह से, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो 2x प्लस 7 बटा 3y की जगह पर हम रख दिए बराबर 5, यानी 2x बराबर 5, यहाँ प्लस दिया है तो -7 बटा 3, बाटा में घटाव जानते होंगे, 3 और 1 का लघुत्तम 3, 15 में से 7 गया, 15 में 7 गया 8 बटा 3, जब तो x निकलेगा तो यहाँ पे फिर आ जाएगा बटा में 2, यानी 8 बटा कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, क्योंकि ये 2 आ जाता है बटा में, समझिए कैसे आएगा 8 बटा 3, कैसे दिया 2x, x बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा 3 के बटा में 2, जब के बटा में रहता है तो 8 बटा 3, कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये क्या होता है प्लॉट जाता है, ठीक है, होगा 1 बटा 2, यहाँ पे 8 बटा 3 दूना 6, ऐसा कर हम लोग का हो सकता है बन सकता है। इससे आप लोग जो सॉल्यूशन किए हैं उससे मिला लीजिए, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, अगर फिर क्वेश्चन दिया है a स्क्वायर या a क्यूब, कुछ भी दिया a स्क्वायर का मतलब a गुण a, क्यूब का मतलब a गुण a 3 बार, इसको 2 बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है, यानी क्या करना है a क्रॉस a करना है, ये यानी i तब 0 तब 0 तब i, फिर यहाँ पे 0 i तब 0, आप लोग गुना करना तो बस आए तरीके से सीख गए हैं। तो देखिए जब i में i से गुना कीजिएगा तो i स्क्वायर प्लस 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, यहाँ पे i में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, 0 में i से गुना कीजिएगा तो 0, ठीक है, एक स्टेप छोड़ के चलें तो मान में डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 0 में i से गुना कीजिएगा तो 0, i में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, यहाँ पे 0 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0, i में i से गुना कीजिएगा तो i स्क्वायर, ऐसा आप लोग के सामने आ जाएगा। जब आ जाएगा तो i स्क्वायर में 0 जुड़ेगा तो i स्क्वायर, यहाँ पे 0 i स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा वैल्यू। जब ऐसा आ जाएगा वैल्यू, आप लोग क्या जानते हैं i स्क्वायर का मान क्या जानते हैं, i स्क्वायर का मान होता है -1, चूंकि लिखिएगा चूंकि i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा -1 0 0 -1, ऐसा करके क्या हो सकता है हम लोग का ये बनकर तैयार हो सकता है। अन्यथा यहाँ माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो 1 0 0 1 भी हो सकता है। अगर -1 i स्क्वायर -1 कैसे होता है आप लोग यहाँ समझिए, क्योंकि हम लोग इमेजिनरी जो पार्ट पढ़े हैं वही होता है, आप लोग अक्सर जानते हैं कि i बराबर क्या होता है, समझिए i बराबर होता है √1, i स्क्वायर बराबर क्या होता है, लिख लीजिएगा इसको, VBI है, i स्क्वायर बराबर क्या होता है -1, i क्यूब बराबर क्या होता है i, ठीक है, i के पावर 4 बराबर क्या होता है 1। अब समझा देते हैं कि कैसे होता है,
ई वाला को याद रखना है, सब तो अपने आप होता है। तो समझिए आई बराबर क्या होता है, रूट अंडर माइनस वन, तो आई स्क्वायर मतलब आई गुने आई। तो जब रूट अंडर माइनस वन गुने रूट अंडर माइनस वन, तो रूट रूट क्या होता है, कैंसिल। किस तरह से, रूट अंडर टू तो रूट रूट कैंसिल, तो माइनस रूट रूट कैंसिल, तो माइनस वन बच गया। अब उसी तरीके से आई थ्री का मतलब आई के पावर थ्री का मतलब ये हुआ कि आई स्क्वायर गुने आई, जहां आई गुने आई, ऐसे भी कर सकते हैं, आई स्क्वायर गुने आई भी कर सकते हैं। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस वन, यहाँ पे आई। अब माइनस वन में आई से गुणा कीजिएगा तो माइनस आई ऑटोमेटिक आएगा। और आई के पावर फोर का मतलब क्या होगा, आई स्क्वायर गुने आई स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो आई गुना आई गुना आई गुना चार बार कीजिएगा तो दो बार रूट कैंसिल आ जाएगा। अन्यथा माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन गुने माइनस वन, माइनस माइनस क्या होता है, कैंसिल, यहाँ पे हो जाता है वन। इस तरीके से हम प्रूफ के साथ भी समझे। आप लोग इसे क्या कीजिए, अपने नोटबुक में इसे आप लोग उतार सकते हैं आसानी तरीके से। देखिए एक क्वेश्चन जो कि आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसका आप लोग फ्रंट पे लिख सकते हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से किस मैट्रिक्स का प्रतिलोम मतलब इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। फिर से लिख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हमने बताया है कि इनवर्स यानी ऐसा होता है, तो किसका ज्ञात किया जा सकता है, जिसका डज नॉट इक्वल टू जीरो हो। इसका चेक करेंगे, मॉड निकालेंगे पहले, तो एक में एक्स गुना करेंगे तो एक और जीरो, एक में से जीरो गया यानी एक इसका आएगा। चलो ठीक है, 3 दूना 6 दूना 12, चलते 12, जब जीरो हो गया इसी का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, ये बोर्ड में पूछता है, वीवीआई क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन प्लस टू, यहाँ पे माइनस वन, क्योंकि देखिए यहाँ माइनस लेंगे फिर माइनस वन गुने माइनस वन, तो माइनस वन प्लस फिर माइनस हो जाएगा, तो टू माइनस वन यानी एक आ जाएगा। यहाँ पे टू माइनस वन प्लस टू, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसका मतलब यही जीरो प्राप्त हो रहा है मॉड ए निकालने के बाद, या मॉड कुछ भी निकालने के बाद, जो भी माने हो। तो जब मॉड जीरो हो जाता है तो इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं कि सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होता है। किसका, कि सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स लिख सकते हैं, क्योंकि कैसे बताइएगा कि यह इनवर्स इसका नहीं निकल सकता है, तो बता सकते हैं कि सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स नहीं होता है। यह एक कैसा है, तो सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का यही हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग का दिया जाए कि क्वेश्चन नंबर मान लीजिए कि आप लोग के सामने अगर हम दे रहे हैं, जो कि आप लोग अभी सीखा है कि -1 दे रहे हैं, -1 -5, यहाँ पे दे रहे हैं अगर -2, यहाँ पे दे रहे हैं 3, और कह रहे हैं कि एड ज्वाइंट क्या निकालने के लिए, एड ज्वाइंट ए निकालने के लिए कह रहे हैं। तो देखिए एड ज्वाइंट ए जो कि हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों विधि से आप लोग को सिखाया है। अगर आप लोग शॉर्ट विधि से जाना चाहें, अगर डायरेक्ट इसको बनाना चाहें तो डायरेक्ट इस आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे 3 कर देना है, यहाँ पे -1, ई वाले को -1 चेंज करते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ पे एकदम आसान है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी पढ़े थे ए बी, यहाँ पे सी और डी, जब ऐसा होता है तो क्या करते हैं, डी ए -b -c, काम खत्म। ये माइनस माइनस दिया तो प्लस प्लस कर दिए, इधर उधर को चेंज कर दिए। ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन, फिर देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि मान लीजिए कि 2 5 1 3 और a बराबर, ठीक है, और हमसे पूछ रहे हैं कि a इनवर्स ज्ञात कीजिए, a इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, a इनवर्स निकालने के लिए क्या कहता है, 1 mod a एडजॉइंट a, इसका एडजॉइंट निकालिएगा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे -5, यहाँ पे -1, एडजॉइंट a लिखेंगे, एडजॉइंट a। और यहाँ पे अगर मोड a निकालिएगा तो देखिए 3 दूना 6 में से 5 गया, 1 आ गया, 1 एडजॉइंट a यानी सेम, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। इसका सेम हम लोग का यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। अब फिर आप लोग को दिया जा रहा है कि एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि आप लोग को अक्सर 5 चरण में पूछता है, वैसा क्वेश्चन आप लोग को अब दे जा रहा है, नोटबुक पर लिख लीजिएगा कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे रहे हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, क्या है, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें ए आई जे है। ठीक है, इसे बोलते हैं रो और कॉलम दिया है। कैसा मैट्रिक्स कोटि का है, 2 गुने 3 कोटि का है, और दिया है ए आई जे, कैसा दिया है हम लोग का 2i - 3j। तो कुछ नहीं करना होता है, आप लोग को दिखाई दे रहा है कि रो कितना है, 2 है, कॉलम कितना है, 3 है। जब रो 2 है यानी a 1 1 निकाल देना है,
A12 निकाल देना है, A13। यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि सर 3 तक ले लें, तो हाँ, क्योंकि रो और कॉलम 3 को है तो साकार का 3 तक फॉलो करना होगा, और फिर A21, A22, A23 ये सब अवयवों का मान निकाल दो, आंसर हो गया A11। यानी 2 गुने इसके जगह पर I की जगह पर 1 रखना है, J की जगह पर 1 रखना है। यहाँ पे दो में से 3 गया, कितना हो गया -1 हो गया। अब इसी तरीका से I की जगह पर 1 रखना है, J की जगह पर 2 रखना है, तो 2 में से 3 दूना 6 गया, -4 हो गया। अब इसी तरीका से I की जगह पर 1 रखना है, J की जगह पर 3 रखना है, तो 2 में से 3 के 9 गया, -7 हो गया। अब इसी तरीका से I की जगह पर 2 रखना है, J की जगह पर 1 रखना है, 2 दूना के 4 में से 3 गया, 1 हो गया। अब इसी तरीका से 2 गुने कितना, 2 गुने 2 माइनस 3 गुने कितना 2, तो यहाँ पे 2 दूने के 4, 3 दूना 6, -2 हो जाएगा। अब इसी तरीका से 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 3, क्योंकि जहाँ I है तहाँ 2, J है तो 3, जिससे से उसे से रख रहे हैं। 2 दूना 4, 3 के 9, 4 में से हो गया 5। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब 2, 3 में सजा देंगे। तो देखिए सजाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पहले दिया है 1 1, यानी पहला 1 रो 1 कॉलम 1 चाहिए, तो -1 1 2, यहाँ पे -4 1 3 -7। देखिए आप लोग को अब दिखाई देने लगा, यहाँ पे 1 -2 -5। देखिए अगर मान लीजिए हम कर रहे हैं ये कौन सा है, तो 2 है 3 है, 2 है 3 है, दिखाई दे रहा है ना, एकदम 100% आप लोग क्या किए, सही बना दिए। आप लोग इसे पूछ कर आसानी तरीके से बना लीजिए, अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखिए दोस्तों आप लोग सब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है और आपसे ऐसा पूछा जाता है a² - 4a और कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले a में से गुना करना है, फिर 4a में गुना करना है, घटाना है, खाली क्वेश्चन का टाइप बताना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन चेंज कर a³ दे रहा है, a² दे रहा है, 4a दे रहा है, तब वो एकदम a³ a गुने a कहता है, a गुने a² लिखा जाएगा, तो इसमें a से गुना कीजिएगा तो ऑटोमेटिक a से सेम आयो से गिनने के a³ हो जाएगा। अदरवाइज इस तरह से क्वेश्चन आता है a³ - 4i, चाहे a² मान लीजिए क्वेश्चन फिर चेंज होता है a² - 2i, 2i का मतलब क्या होता है, 2 गुने I 1 0 0 1, ठीक है, इसमें 2 से गुना कर लेंगे, a में a से गुना कर लेंगे, a² इस तरह से हो जाता है, इस तरह से 2 0 0 2, ऐसा कर घटा लेते हैं। अगर 4 लिख रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 0 0 4, ठीक है, क्योंकि 4 और ये वाला में गुना कर देते हैं। ऐसा क्वेश्चन दे तब भी आप लोग को क्या करना है, नहीं घबराना है, और आसानी तरीके से आप लोग आसानी तरीके से इसको हल कर सकते हैं। I2 कुछ भी दे आप लोग आशा करते हैं कि नहीं घबरा सकते हैं। दोस्तों इस तरीका से हमने मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चनों को जाना, सबसे ज्यादा थ्योरी को फोकस किया। इस तरीके से आप लोग का जो मैट्रिक्स क्वेश्चन पूछता है आप लोग एग्जाम में नई प्रॉब्लम हो सकता है। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। और दोस्तों आप लोग से एक निवेदन है, नम्र निवेदन है कि अपने दोस्तों के पास ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगता है किसी वीडियो को बनाने में। यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपको हमेशा आपके क्लास के अकॉर्डिंग वीडियो देता रहेगा, जिससे आप लोग अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए।